वेव नॉर्मल इज ए डायरेक्शन विच इज, बोलो। अरे आपके पास शीट है ना, तो बताओ पहले का। हाँ चले, गुड, बोलो। क्वेश्चन देखो, वेव नॉर्मल इज ए डायरेक्शन विच इज नॉर्मल एट एवरी पॉइंट, एवरी है वो, इवन नहीं है, एवरी है वो, एन की प्रिंटिंग मिस्टेक है। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, टेंजेंशियल टू एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट। टेंजेंशियल पता है किसको बोलते हैं? हाँ, ये सर्कल है, यहाँ से निकल गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। नॉर्मल एट एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, डायरेक्टेड एट एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, independent of every point. A, option A, normal at every point on the wave front. Option A, wave normal is a direction which is normal at every point at the wave front. For example, जब हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमने क्या फेंका, बोलो। अरे दिस इज स्टिल वाटर ना, इन दिस स्टिल वाटर वी ड्रॉप अ स्टोन, द वेव आर प्रोड्यूस। तो ये वेव है ना, इसको क्या है, ये देखो अब इस तरह से अगर वेव जाती है तो ये क्या है, इसको इस तरह से अगर वेव जाती है तो ये क्या है, इसको इस तरह से अगर वेव जाती है तो ये क्या है, इसको परपेंडिकुलर। नॉर्मल मतलब क्या होता है, वेव परपेंडिकुलर होता है, समझ में आ रहा है? मतलब नॉर्मली वो बिहेव करेगा, ठीक है, वेव फ्रंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रेयर वेव फ्रंट एसोसिएटेड विद द पैरेलल बीम ऑफ लाइट? हाँ, वो स्पेलिंग मिस्टेक बोले, मैं जो पढ़ रहा हूँ ध्यान दो। व्हाट इज द नेचर ऑफ द वेव फ्रंट? वेव फ्रंट का नेचर कैसा होता है? एसोसिएटेड विद द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। स्फेरिकल होता है, एलिप्टिकल होता है, पैराबोलिक होता है, प्लेन होता है? स्फेरिकल बोलना है आपका। अच्छा, क्यों? क्लियर नहीं दिख रहा है ना, तो गड़बड़ है। वेव फ्रंट क्या कल बताया ना मैंने? अरे जब एक वेव जब पास होती है, जब वो निकलती है तो किसी पे टकराती है, तो टकराने को फ्रंट बोलते हैं, वेव का फ्रंट। जैसे कि कल यंग सीरीज एक्सपेरिमेंट लिया था हमने, देखो यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है ना, ये लाइट क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है रेस, तो यहाँ से लाइट निकलेगी, वो यहाँ पर जाने के बाद ये स्क्रीन है आपका, ये क्या है, स्क्रीन, तो इसको बोलेंगे वेव फ्रंट। मतलब रेज आर पासिंग एंड कोलाइड टू समवन एल्स, किसी पे वो अगर टकराती है और कैसे बिहेव करती है, वो बात की बात। टकरा रही है मतलब कोई फ्रंट पे, फ्रंट मतलब पता है ना, दिस इज फ्रंट, फॉर एग्जांपल ये फ्रंट है, इस पे रोशनी आ रही है और टकरा रही है, तो ये वेव फ्रंट हो गया। वेव, वेव का फ्रंट, नाम में लिखा है ना, वेव पता है ना, कल निकाली थी देखो हमने, पता है ना, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेशन, फेज, फ्रीक्वेंसी, हाँ, वेवलेंथ, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। वो वेव के क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है ना। तो अगर वेव कहां पर टकराती है, यार वेव आर कोलाइड टू समवन, तो वो वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, प्लेन, करो ठीक, प्लेन। सर व्हाट इज द नेचर ऑफ, हाँ बेटा बोलो। हमारे पास शीट नहीं है। शीट नहीं है? नहीं सर। सॉफ्ट कॉपी है आपके पास? ग्रुप पे डालो बता, जरा देखो, ग्रुप होगा ना आपका व्हाट्सएप का। एडमिन नहीं है आप? हो जो एडमिन, सर एडमिन है क्या? तो क्या नाम है आपका बेटा? सर को बोलो, सर वो जो सीट है ना सॉफ्ट कॉपी, वो इन लोगों को भेज दोगे ना व्हाट्सएप ग्रुप पर। सर एडमिन है ना? चल अगला, अगला पढ़ के रखा करो। पढ़ते क्या नहीं, मेरे मेरे आने पे खुलती बुक, ऐसा कुछ है क्या? पहले भी पढ़ के रखा करो कुछ। The wavefront बोला, the wavefront obtained from a source of light is cylindrical, है ना, कैसा है, wavefront obtained from a source of light is, मतलब source of light कैसा है, ये ये क्या है, cylindrical है। at time t when the source of light is, वो कैसा होगा,
Point shows at finite distance. A point shows at infinite distance. A thin linear source of a large size of any shape. साइज का तो नहीं आएगा क्योंकि पार्टिकल नहीं कंसिडर कर रहे हैं, वेव कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। फिर बचे ऊपर के तीन, पॉइंट सोर्स ऑफ फाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस, या फिर सी अ थिन लीनियर सरफेस सोर्स, सॉरी अ थिन लीनियर सरफेस। बोलो क्या आएगा? आपको सीट मिलती बेटा, वेट सर डाल रहे ग्रुप पे, आपको व्हाट्सएप पे सॉफ्ट कॉपी इसकी। तो यहाँ पर चल रहा है 19 नंबर का क्वेश्चन, अ थिन लीनियर सोर्स, अ थिन लीनियर सोर्स। देखो जब सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल पता है आपको, ठीक है, ये सिलेंडर है ना, ऐसे सिलेंडर देखा होगा आपने। अब इसमें से क्या निकल रहा है? लाइट निकल रहा है। तो ये जो है ना, ये कैसा है आपका, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से वेव निकल रही है, तो ये लीनियर है क्या नहीं? राइट में स्फेरिकल बोलता ना, ब्लर है उधर, ब्लर है ना, बट उसको एडजस्ट कर तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि कैमरा है ना थोड़ा सा वर्टिकल, नहीं 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 आगे का, आगे का, आगे का, उसको थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, बस बस बस। अब दिख रहा है बेटा? हाँ सर। नहीं सर, पिक्चर में दिख रहा, फिर भी नहीं दिख रहा। पकड़ दो, बटन दबा, नीचे नीचे नीचे, वो सलाइन का बटन देना। अच्छा ओके फाइन फाइन फाइन, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है बेटा चेतन? कल नहीं थे आप? कितने परसेंटेज आए आपको? 91। बाप रे, बड़ा आदमी है। 91 91, चलो हो गया, ये हो गया ना। चलो नेक्स्ट 20 नंबर, व्हेन वेव फ्रंट पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, है ना, ये तो देखा है ना हमने कल। जब वेव फ्रंट पास होती है डेंसर टू रेयर मीडियम विद द विड्थ ऑफ द वेव फ्रंट, क्या होंगी बताओ? मेन की डिग्री तो नहीं होंगी, फिक्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कहां से कहा रहा है? डेंसर टू रेयर आ रहा है, तो रिमेन्स अनचेंज भी नहीं होंगी, फिर एक तो इंक्रीज है या डिक्रीज है वहां से? डेंसर टू रेयर आ रहा है, रेयर टू डेंसर आ रहा है कि? हाँ नहीं, डेंसर टू रेयर आ रहा है ना, डेंसर टू रेयर आ रहा है तो डिक्रीज होगा, डेंसर टू रेयर आ रहा है, अगेन डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो होगा डिक्रीज, होगा डिक्रीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाइगन्स प्रिंसिपल पे, और व्हेन वेव फ्रंट स्ट्राइक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो है ना, ये हमने बार बार बात की ना, एक वेव फ्रंट स्ट्राइक हो रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, तो क्या होगा? इट कम एट रेस्ट, रुक जाएगा क्या वही? नहीं, इट पेनिट्रेट्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस को आर पार हो जाएगा क्या, पार तोड़ के निकल जाएगा बाहर? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। द सरफेस बेंड, वो सरफेस को बेंड कर देगा? नहीं, फिर क्या बचा? डी, द पॉइंट ऑन द सरफेस बिकम सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट मतलब पता है क्या बोलते हैं? देखो ये प्राइमरी है, ठीक है, अब जब रे टकराएंगे ना इस पर तो वो रिफ्लेक्ट होगा क्या नहीं, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट समझ में आ रहा है? आपने देखो पीयूपी के अंदर के लाइट देखे होंगे, लाइट, ठीक है, हो सकता है कंटिन्यू अगर आप उस ट्यूब को देखो ना तो आपके पपिल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन में तकलीफ करेंगे, मतलब आपको ठीक से देख के नहीं आएगा, लेकिन वो पीयूपी की लाइट देखो अंदर पहले वो ट्रांसपेरेंट रहता है, देखा है पीयूपी में की लाइट, मतलब उसको आप डायरेक्ट भी देखो ना तो कोई फर्क नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो एज ए बिहेव करता है सेकेंडरी वेव। जैसे क्या कोई पोलराइज ग्लास लगा देते हैं हम, चश्मा लगा के अगर सूरज को देखे तो देख सकते हैं हम, लेकिन डायरेक्ट देखो तो प्रॉब्लम आ जाए, समझा ना? मतलब सेकेंडरी वेव मतलब क्या? जब वेव रिफ्लेक्ट होके हमें दिखती है, दैट इज सेकंड। देखो रेनबो के दो टाइप होते हैं, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो, सुना होगा आपने। तो प्राइमरी रेनबो ऑलवेज इंटेंसिटी इज मोर देन द सेकेंडरी रेनबो, इंटेंसिटी उसकी हालत कम हो जाती है तो हमारे लिए ठीक है,
क्योंकि हम इंटेंसिटी का लाइट देख नहीं पाते। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब क्या, की पावर, लाइट की पावर, है ना। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहां पर होती है, सन पर, है ना। हाँ क्या बोलते जब होगा ना, हाइगन्स आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज यूज्ड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट, फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट, एक्सप्लेन द पोलराइजेशन, एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन। बोलो क्या आएगा, अभी बात की हमने। फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, मतलब ये जो टकराता है ना लाइट, ये टकराया लाइट और फिर जा रहा है, तो अब कहा जा रहा है, उसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए हमें क्या मिलता है, हाइगन्स प्रिंसिपल से हेल्प मिलती है, हाइगन्स प्रिंसिपल से हेल्प मिलती है, ठीक है। आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज यूज्ड टू फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, ऑप्शन बी 22 का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हाइगन्स कांसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेव यूजफुल इन किसमें, एक्सप्लेनिंग पोलराइजेशन, डिटरमाइनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, डिटरमाइनिंग फोकल लेंथ ऑफ द लेंस न्यूटन ने बता दिया था हमको, ठीक है। एक्सप्लेनिंग पोलराइजेशन, ज्योमेट्रिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट, नॉन ऑफ दिस तो नहीं हो सकता है, तीनों में से कुछ हो सकता है, बोलो ए बी सी, बी तो गया, ए और सी बचा, सी ज्योमेट्रिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट, मतलब वो फिर से किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट करता है अपनी वेव को, कैसा करता है, ठीक है। अगेन आई विल रिपीट, फर्स्ट प्राइमरी वेव फ्रंट इज डिफरेंट एंड सेकेंडरी वेव फ्रंट इज डिफरेंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट मीन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्लिट है, अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये रेज जा रही है और टकरा रही है, टकराने के बाद अगर रिफ्लेक्ट हुई तो वो होगा सेकेंडरी वेव। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आर एस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब यहाँ पर हमें दो वेव फ्रंट दिखती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सोर्स भी दो हो सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। रेनबो भी कितने होते हैं, दो होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन एंड स्फेरिकल वेव फ्रंट अकॉर्डिंग टू हाइगन्स कंस्ट्रक्शन, टेंजेंशियल envelope which touches all the secondary sphere is the position of, बोलो, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स कंस्ट्रक्शन टेंजेंशियल envelope, मतलब टेंजेंशियल पता है ना आपको, ये सर्कल है, यहाँ से जा रहा है ना, इसके आजू बाजू का जो भी इन्वोलप है, फॉर एग्जांपल ये इसका जो भी पार्ट है ना, इसकी बात कर रहा है, समझ में आ रहा है, क्या ना लेबलिंग, इसको लेबल कर सकता हूँ मैं, देखो ए बी सी डी, बोलो स्क्वायर मिलेगा कि क्या मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, कंफर्म, कंफर्म, क्यों, चारों साइड एक जैसे है, इसके देखो एवरी सर्कल है जो वन सेंटर ना, और पर्टिकुलर रेडियस ऐसे भी हर जगह से रेडियस एक ही है उसकी, हर जगह से रेडियस एक ही है, तो ये जो डायमीटर हो गया, हाँ ब्लर हो रहा था ना, ये जो डायमीटर है, डायमीटर, ठीक है, ये अगर डायमीटर सेम है, एवरी सर्कल जो सेंटर, सेंटर की हर अपनी क्या होती है, रेडियस होती है, डायमीटर होती है, तो फिर वो क्या हो गया, बोलो स्क्वायर हो गया। स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है मैथमेटिक्स, क्या पता है कि सारे एंगल 90 90 के होते हैं, सारे साइड एक दूसरे को इक्वल होते हैं, अब पूरी साइड भी पैरेलल होती है ना, ऐसा पता है ना क्या। According to Hagen construction, tangential envelope which touches all the secondary sphere in the position of secondary wave front. Option B. Next, plane wave front. Next, plane wave front can be obtained any point source of light, कहीं पर भी मिल जाएगा क्या, point source place at focus for convex lens, linear source of light, linear source of light कब होता है, again linear source of light कब होता है, जब source कैसा हो सिलिंड्रिकल, बराबर है, सिलिंड्रिकल है, सोर्स कैसा हो, सिलिंड्रिकल हो, तब क्या मिलता है, लीनियर मिलता है सेकेंडरी सोर्स, हाँ बोलना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या बोलता है वो, प्लेन वेव फ्रंट है, कैन बी ऑब्टेन बाय, ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से मिलेगा, पॉइंट, ऑप्शन बी, पॉइंट सोर्स प्लेस एट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्यों, कैसी है, कन्वर्जिंग है क्या डाइवर्जिंग है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है क्या डाइवर्जिंग है,
हाँ हाँ कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग है। तुम बोलते क्यों नहीं आप लोग? समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? आपका आज तीसरा दिन है ना? आपका तीसरा दिन है ना? थर्ड डे ना आपका आज? आपका 6 जल्दी आना था ना बेटा। कैसा है अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा? मतलब देखो इसको रिवाइज भी कर लिया करो मेरे जाने के बाद। ये जो सीट है ना आपके लोगों के पास, तो देखा करो। चलो कौन सा नंबर? 26। प्लेन वेवफ्रंट इज इंसिडेंस विद जीरो एंगल। जीरो एंगल, हाँ रिमेम्बर, जीरो एंगल कहां पर होता है? इतने पे ही आंसर आ जाएगा। देखो जीरो एंगल इंसिडेंस ऑन द प्लेन सेपरेटिंग टू मीडिया द वेवफ्रंट इज परपेंडिकुलर पैरेलल। क्या क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ, दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनमें क्या होता है? एंगल जीरो होता है। एंगल जीरो होता है, पता है ना बात? अगर पैरेलल के वर्ड अगर मैं चेंज करता, जीरो एंगल के अगर 90 एंगल होता तो क्या आंसर आता? परपेंडिकुलर, है ना? क्वेश्चन बदला, आंसर भी बदलेंगे। ठीक है, चलो आगे। द वेव फ्रंट ड्यू टू इंफिनिटी इज, द वेव फ्रंट ड्यू टू इंफिनिटी इज सिलिंड्रिकल तो नहीं है, प्लानर नहीं है, नॉन ऑफ दिस, स्फेरिकल। स्फेरिकल पढ़ा है? पढ़ के आए करो तो मेरे को भी अच्छा रहेगा फटाफट। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन एट ए प्लेन सरफेस, ये सबसे इजी टॉपिक। रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस, ठीक है। ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन मिरर द इंसिडेंस रे नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टेड रे राय ऑन अ, बोलो ये लॉ हम 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं। बोलो ऑप्शन सी बराबर, टिक करो। इन सेम प्लेन, है ना? पता है ना? डायग्राम ड्रॉ कर दूं? ये आपका प्लेन सरफेस, ये है आपका नॉर्मल, ये कौन सा एंगल? एंगल आई, ये एंगल आर। ये सब कहां पर हो रहा है? एक ही से हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम दे दिया ए और बी दे दिया, तो ए बी पे हो रहा है सब। ए बी पे क्या हो रहा? नॉर्मल भी ए बी पे आ रहा, इंसिडेंट भी नॉर्मल पे आ रहा, रिफ्लेक्ट भी कहां पर हो रहा? नॉर्मल। ये किसमें होता? सब रिफ्लेक्शन में होता, ठीक है। कहां पर होता? सब रिफ्लेक्शन में होता, ठीक है ना? चलो आगे। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर वैलिड फॉर, प्लेन मिरर के लिए क्या खाली, कॉन्केव के लिए है क्या खाली, कॉन्वेक्स के लिए है क्या खाली, क्या ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए है? ऑल, सबके लिए, सबके लिए खुला दरवाजा, ठीक है। तो फिर रिफ्लेक्टिंग में कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, वो कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव हो, प्लेन हो, या फिर कुछ भी हो, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस योर आंसर इज द लास्ट, दैट इज 29 का डी। और मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक मतलब जिसकी वेवलेंथ एक हो, जिसकी वेवलेंथ एक हो। खुदा क्या है? एक है। मोनोक्रोमैटिक की लाइट क्या है? एक है। Monochromatic light of a wavelength is lambda is incident on a plane reflecting surface after reflection is its wavelength will be, बोलो सेम। सेम। वेवलेंथ एक ही होगी ना, तो सेम होगा। अगर डाई होगा, ट्राई होगा तो बात अलग अलग है। डाई होगा तो डबल होगा, ट्राई होगा तो क्वार्टर होगा, ठीक है। चलो सेम समझ में आ रहा है? सेम क्यों किया? क्योंकि मोनो, मोनो बोले तो क्या? एक। 31, when light enters from air to dense water, कहां से कहा रही है? एयर, ये एयर है, ये वाटर है, यहां से यहाँ आ रही है, हाँ ठीक है। हाँ, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम। हाँ, क्वेश्चन बाकी है बनने। when light enters from air to water then its frequency increases, speed decreases, ऐसा होगा क्या? अगर रेड कलर गया अंदर, पानी के अंदर, तो वो रेड ही रहेगा कि चेंज रहेगा? रेड कलर चेंज रहेगा, क्या हो जाएगा? डिस्पर्स होगा, ऐसा करना है। रेड कलर में आके देखा है कभी पानी के अंदर? देखा है? वो लेजर लाइट है, लेजर लाइट देखा है ना? वो रेड ही आता है कि ब्लू हो जाता है अंदर जाके? रेड ही रहता है ना, ठीक। तो देखो ऑप्शन में कहां पर सेम फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है? बी सी और बी सी में दिया, बराबर, मतलब बी सी में से कुछ तो आएंगे, पूरा पढ़ते हो।
frequency is same but the wavelength is smaller in water than the air. Frequency is same but the wavelength is water is greater than the air. अब बोलो बी और सी में से आएंगे, बी होगा. वेवलेंथ इज स्मॉलर इन वाटर दैन द एयर. बराबर. क्यों वाटर में? क्यों? क्योंकि वाटर में ज्यादा पार्टिकल है. वाटर में ज्यादा पार्टिकल है जो अपोज कर रहे हैं किसको? स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन बी. फ्रीक्वेंसी सेम बट द वेवलेंथ इज स्मॉलर इन वाटर दैन द एयर. एयर से कंपेयर कर. अब अगर चेंज हो गया, चेंज होगा क्वेश्चन, वाटर पहले ले लिया, रेड बाद में लिया, तो क्या होगा? ऑप्शन सी आएगा. क्वेश्चन भी चेंज कर देते हो. क्वेश्चन में अगर चेंज होगा, किसकी जगह एयर टू वाटर जाएगी नहीं क्वेश्चन में. अब मैं चेंज करता हूँ, वाटर टू एयर करता हूँ, तो फिर ऑप्शन सी आएंगे. ठीक है ना. आगे, a monochromatic beam of light passes from a denser medium to rare medium. As a result, this, देखो कहां से कहा रहा है? डेंसर टू रेयर. तो स्पीड बढ़ेंगी क्या कम होंगी? स्पीड बोला था वेलोसिटी बढ़ेंगी. बढ़ेंगी. तो ऑप्शन क्या आएगा फिर? फर्स्ट ऑप्शन. इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस. इट्स वेलोसिटी. बोलो जरा खुल के बोलो यार, दिल खोल के. मैं पढ़ा था, दिल खोल के सुनना. फ्रीक्वेंसी सेम. फ्रीक्वेंसी सेम होंगे आपके. मोनोक्रोमैटिक लाइट की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनोक्रोमैटिक लाइट. मोनोक्रोमैटिक लाइट में फ्रीक्वेंसी सेम होंगी, बस उनकी स्पीड अलग अलग होंगी और स्पीड पे डिपेंड है आपकी वेवलेंथ, अगर आप फार्मूला देखेंगे तो. ठीक है, चलो. तो 32 का ऑप्शन क्या गया? ए. इट इंक्रीजेस. Which of the following statement is correct? बताओ अभी पढ़ के. The refractive index of the given piece of glass is. refractive index दिया हुआ है, एक ग्लास है पीस, एक छोटा सा टुकड़ा है ग्लास का जिसका refractive index दिया हुआ है. तो देखो, लेस फॉर वायलेट दैन द रेड. ये याद है क्या आपको? विब्रो बोलो. वी आई ब्लू VIBGRO. बराबर. अब देखो, हाँ इसके हिसाब से देखो, मोर लेस वायलेट दैन द रेड. वायलेट दैन द रेड, ये आएगा क्या? मोर, ये नहीं आएगा, पहला नहीं आएगा. लेस फॉर वायलेट, ये वायलेट है और ये रेड है, उल्टा हो जाएगा. ठीक है, वायलेट क्या हो जाएगा? इधर पहले नंबर पे वायलेट है और आखिरी नंबर पे रेड है. मतलब रेड, ये कलर क्या होता है? वेवलेंथ. रेड की वेवलेंथ क्या है? बड़ी है. वेवलेंथ क्या है? बड़ी है. किससे? वायलेट से. तो क्या बोलता है? उल्टा बोलता है. ठीक है, आगे देखो. मोर ब्लू दैन ग्रीन. ब्लू और ग्रीन आजू बाजू में. दिस इज ऑप्शन. ऑप्शन बी. 33 का बी बेटा. 33 का बी. मोर फॉर ब्लू दैन फॉर ग्रीन. मतलब किससे ज्यादा? ग्रीन से ज्यादा. कौन? ब्लू. ये लेस बोल रहा था, ये लेस बोल रहा था. ठीक है. नाउ नेक्स्ट 34. लाइट ऑफ अ सर्टन वेवलेंथ. वेवलेंथ डिनोटेड बाय, हाँ, मेजर इन मीटर. वेवलेंथ मतलब क्या? वेव की लेंथ ना. नहीं रे. The distance between two successive crests or two successive throw. इनके बीच का फासला मतलब क्या होता है? वेवलेंथ होते हैं. डिस्टेंस. डिस्टेंस वेवलेंथ. जनरली बच्चों को याद रखने के लिए मैं बोलता हूँ क्या वेवलेंथ मतलब क्या? वेव की लेंथ, वेवलेंथ. लेकिन ऐसा नहीं बोलना है आपको. The distance between two successive throw और two successive crests, दो लोगों के बीच का फासला मतलब वेवलेंथ. ठीक है, लेकिन वेवलेंथ निकालने के लिए दो वेव निकालना पड़ेगा. हाँ हाँ, फिर ऊपर होता है तो नीचे. ठीक है, होता है रे. क्या रहता ऊपर? बोल रहा हूँ कुछ और लिख रहा हूँ. Light of a certain wavelength has a wave number V in a vacuum. V in a vacuum. Its wave number in a medium of refractive index. The number क्या होगा? N by V होगा, V upon N होगा.
बोलो समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? उसका क्या करना है? क्या एक लाइट है, हाँ एक लाइट है जिसकी स्पीड ऐसी जा रही है किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर, और उसकी नंबर बोले तो एन, मतलब उसकी स्पीड कुछ तो है। तो बताओ उसकी स्पीड इसके बराबर ऐसी कुछ होंगी या फिर ऐसी कुछ होंगी या फिर ऐसी कुछ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? कितना बोलो? अगेन क्वेश्चन फिर से पढ़ो, देखो एकदम इजी क्वेश्चन। प्रोपोर्शनल है, जी बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। inversely proportional. Wavelength has a wave number v in a vacuum. Its wave number in a medium of a refractive index. Of a refractive index. Refractive index क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। refractive index का फॉर्मूला याद है किसी को? स्पीड इन वैक्यूम और एयर बोल सकते हैं आप। स्पीड इन एयर है ना, वैक्यूम अपॉन स्पीड इन मीडियम, ठीक है ऐसा कुछ है बराबर। अब क्या बोल रहा है वो? आ रहा है क्या है? एन, और यहाँ पर स्पीड किसकी थी? वी वैक्यूम की ना, ये वी, और यहाँ मीडियम की है, ठीक है। अब देखो इसके ऑप्शन देखो, अगर ये वी इधर लेके आए हमने तो क्या आ जाएगा? वी डिवाइड होगा। हाँ, तो ऑप्शन क्या आएगा फिर? समझ में आ रहा है ना? ऑप्शन क्या V आएगा? by N। एन अपॉन, हाँ इधर ले लो इसके लिए बराबर, वी बाय एन आएगा। ये मीडियम वन इज इक्वल टू वी बाय एन आंसर, ठीक है। यूनिवर्सिटी पर्पज है बराबर बोला, किसने बोला यहाँ पर यूनिवर्सिटी पता नहीं, लेकिन ऑप्शन क्या आएगा फिर? बी, ऑप्शन बी, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट है? सर 33 डबल समझा। जी बेटा 33 डबल। Which one of the following statement is incorrect? करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? लेस फॉर वायलेट देन फॉर रेड लाइट, मतलब ये किसके लिए कम बोलता है? रेड के लिए किसको कम बोलता है? वायलेट, ठीक है। तो ये नहीं होता है, एक्चुअली ये उल्टा है। रेड क्या आएगा? लेस में आएगा, लेस फॉर रेड एंड वायलेट के लिए मोर आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए नहीं आएगा बोला। 33 बोल रहे ना आप? 33 कौन बोल रहा था? ठीक है। अब ऑप्शन बी पे जाते हैं, मोर फॉर ब्लू देन ग्रीन, मोर फॉर ब्लू देन ग्रीन, तो ये बराबर है। देखो आजू बाजू में आ रहा है ना, ये ओ और आर इधर, वाई और इधर ओ कर दो, लेकिन बी और जी तो ही रहने वाला है, बी और जी तो ही रहने वाला है, ठीक है। समझा बेटा? अभी ऑप्शन बी में हम सेटिस्फाइड होगा तो सी और डी की तरफ जाएंगे भी नहीं, और जाएंगे तो ज्यादा कंफ्यूज होंगे। आखिरी का देखो क्या होता है? सेम फॉर ऑल कलर ऑफ लाइट, ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि हर कलर की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, आपका वेवलेंथ होती है, हर लाइट की हर कलर की अपनी खुद की वेवलेंथ होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का होता है बेटा, या ग्लास का था है ना, या देखो एयर टू वाटर आया यहाँ पर, नहीं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन पीस ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास दिया हुआ है तो उसका कलर बता रहा हूं, ग्लास से जा रहा है, वो जो कलर जा रहे हैं ना वो कहां से जा रहे हैं? ग्लास से जा रहे हैं। और हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि अगर रेड कलर हमने उभार से वो एयर में से कहां पर डाला? वाटर के अंदर डाला, तो रेड ही होगा, उसकी फेननेस कम हो जाएगी। वो डिपेंड है आपका वाटर कैसा है, डिस्टिल है, नहीं है, खराब है, गंडूड़ है, व्हाटएवर, मड़ी है। चलो हाँ, कितने नंबर का है? 35। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो जरा लाउडली। कौन सा पढ़ रहे हो? 35 पढ़ो। 35 हो गया? 35 हो गया क्या? हाँ। Ray of light traveling in air has wavelength lambda, frequency and classify V and the intensity. वेलोसिटी पढ़ो उसको, वो प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ तो गलत हुआ है, हर जगह पर है कुछ ना कुछ।
V and intensity I. If this ray enters into water, then these parameters are lambda. लैम्बडा बराबर wavelength, number, velocity and intensity respectively, which is relation correct from the following. सब में डाटा है, तो कौन सा करेक्ट होगा? देखो क्वेश्चन सिंपल बोलता हूं मैं, एक लाइट है, एक रे है, रे से लाइट बनता है, ठीक है. लाइट इज नथिंग इज द बंडल ऑफ रे, ठीक है. हैज वेवलेंथ y, फ्रीक्वेंसी n, वेलोसिटी v, इंटेंसिटी i. इफ रे आर इंटर्स इनटू वाटर, इंटर क्या कर रहा है? वाटर के अंदर कर रहा है. देन दिस पैरामीटर आर लैम्बडा, वो भी वेवलेंथ, बोलो n, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, इंटेंसिटी v, व्हिच इज रिलेशन इज करेक्ट? सर फ्रीक्वेंसी इक्वल होंगी. फ्रीक्वेंसी इक्वल होंगी, वेलोसिटी तो इक्वल नहीं होंगी, वेलोसिटी चेंज हो जाती है. अब वेलोसिटी पर डिपेंड है आपकी फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी. और अब भी हमने बात की कि इंटेंसिटी कम ज्यादा हो जाती है, मतलब वो भी नहीं होगा. फिर क्या बचा? n इक्वल टू n डैश, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल. बराबर बोला, n इक्वल टू n डैश. फ्रीक्वेंसी सर एन फ्रीक्वेंसी है ना? फ्रीक्वेंसी n इज, अरे वो इक्वल है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं लिख के दे रहा हूँ ना राजा. n इक्वल टू n डैश, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है ना? है सर तो फिर फ्रीक्वेंसी इक्वल हो क्या? फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गई, ठीक है. समझ में आ रहा है? पहले हमने क्या देखा कि ये लोग इक्वल नहीं होंगे, फिर क्या इक्वल होगा? ये होगा, ठीक है. आगे चलो, अब ये है न्यूमेरिकल में. और रे ऑफ लाइट इंसिडेंट मेकिंग एंगल आई, है ना? आई कितना दिया है? 30 डिग्री. और रिफ्रैक्ट with the angle of refraction in glass, index of glass is, refractive index दिया हुआ है 1.6. फॉर्मूला आपके सामने है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, डालो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1.6. तो साइन आई कितना दिया हुआ है रे? 30. साइन आर हमें पता करना है 1.6. साइन 30 कितना होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक लेके आया तुमने, फिर से याद बोलो. साइन 30 लॉग टेबल है ना, निकालो लॉग टेबल. साइन 30 कितना होता है बेटा केतन? देखो मेरे को नहीं मालूम, आप होता है आप 1.6 जो भी आएगा वो आपका साइन आ रहा है. कर लो कैलकुलेट, कर लो फटाफट. साइन 30 देख लेना एक बार, कंफर्म कर ले. उसने बोला 1/2, तो 1/2 ही है क्या? कंफर्म देख लो लॉग टेबल. साइन 30 बराबर 1/2. दिस इज लॉग टेबल, ये लॉग टेबल है मेरे पास है, छोटे बात नहीं कर रहा हूँ. साइन 30 1/2 होता है. डालो फिर वैल्यू 0.5 अपॉन 1.6 कर लो. कैलसी से कर रहा है, कैलसी देगा क्या तेरे को एग्जामिनर? मैं कर सकता कैलसी से, क्योंकि आप ऑप्शन बोलेंगे तो मैं बोलूंगा सही के गलत है. आप क्यों कर रहे हो? फिर भी कर ही रहा होगा भाई, वो बटाटे. हाँ बराबर ऑप्शन है. ऑप्शन देखो डिग्री में दिया है 28, 12, 18 और 15. तो आंसर आता है 0.3125. क्या आता है? 0.3125. अभी इसको लॉग टेबल में देखेंगे वैल्यू साइन के. तू भी देख, मैं भी देखता, कौन देखता पहले. दिस इज लॉग टेबल I think so supplied by the examiner. 0.3 मिल गया, 1.31 मिल गया मुझे. 18 डिग्री. ये देखो, इसमें कैसा देखना है बताओ कि मैं आपको तो समझेगा नहीं ऑनलाइन वालों को.
ये देखो यहाँ नेचुरल साइन दिया, नेचुरल साइन में ये वैल्यू देखने की 3125। देखो कहाँ मिलेंगी 0.3125। ये देखो ये 3 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा, 3 1 होगा, 2 3 का देखो आपके पास जिसके बराबर लॉक टेबल देखो 12 के लाइन में दिख रहा है 3 1 2 3 दिख रहा है 31 23। अभी 31 23 ना लेते हुए मैंने क्या लिया 31 40। वो क्यों लिया, एक बढ़ाया हमने, अगर वो लेते, ये सब किसकी लाइन में आ रहा है, देखो 18 की लाइन में आ रहा है कि नहीं, 18 डिग्री दिख रहा है इधर पहला कॉलम, तो फिर ऑप्शन में 18 डिग्री है ना, ठीक। हाँ जो बराबर समझ में आ रहा है आपको। आपको पता है लॉक टेबल कैसे यूज करते हैं ऑनलाइन, दिव्या, चेतन, यस सर। रत्ना, महेश, प्रांजल, रुचिता, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ, ये आपको लॉक टेबल पूरा नहीं देते लोग, एक पेज देते जेरोक्स, जिसके ऊपर जो जरूरी है वही रहता है, नहीं तो इसमें तो फॉर्मूले भी है, इसमें तो साइन की वैल्यू भी है, थीटा की वैल्यू भी है, ठीक है। ये नहीं देते, ये आपको एक पेज की जेरोक्स देता है। हाँ? कैसे निकालोगे सर अरे एग्जाम ये, के वक्त देते क्या? हाँ बिल्कुल। अरे ये वैल्यू मिली क्या नहीं मुझे, तो ये वैल्यू नेचुरल साइन में ढूंढो कहाँ पर है, देखिए ना ये इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, देख ये इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, ये 19 20 22 24 34, तो यहाँ आया 31। अब 31 किसके करीब, ये वैल्यू करीब की है, इसके करीब में नहीं है, लेकिन ये किसके रो में है 18 के, तो साइन 18 करीब की। राउंड ऑफ हमने मेजरमेंट टॉपिक में पढ़ा हुआ है, अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ, ठीक है। चलो तो ढूंढते आएंगे ना, ये आपको पता होना चाहिए, जैसा अभी किसी ने बोला कि साइन 31/2 है ना, आपने बोला, तो ये वैल्यूज पता होना चाहिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये पता है ना कैसे निकालते हैं, 0 1 2 3 4, ये पता है ना टेबल, बताओ फिर फटाफट। हाँ 1/2, √3/2 √3/2 1 1, फिर इसको इन्वर्स करना, तो इधर को पता है ना, पता है सबको। चलो आपको ही बताऊंगा, सबको पता हूँ, वेरी गुड, मैथ वाले लोग ही तुम, मुझसे ज्यादा अच्छा मैथ आता हूँ। फिर इसको tan अपॉन कॉस करके tan निकालेंगे, फिर tan को इन्वर्स करेंगे, कॉट निकालेंगे, फिर सेक को कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट बोलते इन्वर्स करेंगे, ठीक है। चलो पता है, वेरी गुड, थैंक यू। कितने नंबर का 37, द ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ, मतलब जो वेवलेंथ ए फॉर क्या दिया हुआ है, ए डिग्री, ऐसा कुछ लिखा हो ना यहाँ पर, ए डिग्री, मतलब क्या पढ़ते इसको, ए फॉर एप्पल, फिर एमस्ट्रॉन्ग, क्या पढ़ते, एंस्ट्रॉन्ग, नहीं यहाँ पे लिख दिया लो, अंदर होगा, ऊपर भी देते ये लॉक टेबल में, एंस्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलो मतलब वेवलेंथ दी है ग्रीन लाइट की 5460, बराबर 5460 एंस्ट्रॉन्ग इज इंस्टेंट एंड एयर टू ग्लास, कहा से, एयर से ग्लास के अंदर, मतलब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इंटरफ्रेंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5, ठीक है। अब वेवलेंथ दी हुई आपको कितनी दी है बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.5, वेवलेंथ कितनी दी है 5460 एंगस्ट्रॉम, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब पूछता है देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अ ग्लास, लाइट ऑफ स्पीड क्या समझने की, c is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो फॉर्मूला डालो आप, म्यू जी इज इक्वल टू लैम्बडा ए अपॉन म्यू, डालो वैल्यूज, मतलब इसको इसके अपॉन में करो, 5460 अपॉन 1.5 करो, जो भी आंसर आएगा देखो दिया हुआ है क्या, सब कुछ अगर दिया हुआ है तो टिक कर दो भाई, 5460 अपॉन 1.5,
5060 अपॉन 1.5। इधर ही देख रहा हूँ क्या आएगा, बोलो चेतन, दिव्या, ऋतुजा, इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 5460 अपॉन 1.5 डिवाइड करना है खाली मैथमेटिकली। हाँ 3640 है क्या वो ऑप्शन में? ऑप्शन ए 3640 समझ में आ रहा आपको? चलो नेक्स्ट 38 आखिरी वाला ले लेते। लाइट ट्रैवल विद स्पीड, क्या स्पीड है लाइट की? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। इन अ क्राउन ग्लास, क्राउन ग्लास मतलब एक ग्लास का टैप दिया हुआ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। सेम क्वेश्चन करो। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। नहीं, अभी फार्मूला देखो कैसे होगा। और एक दिया हुआ ना 1.8 भी दिया हुआ है, मतलब पहले हाफ का स्पीड निकालेंगे, फिर ये स्पीड निकाल के वो जो आंसर आएगा ना उसको डिवाइड बाय 1.8 कर, यहाँ से आंसर निकलेगा कि नहीं कुछ। ये देखो ये वैल्यू दी है ना, उसी वैल्यू दी है ना, अब इसको अपॉन में 1.5 करेंगे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। वो क्या हो रहा है कि भैया 1.5 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना उसके अंदर उसकी स्पीड है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है तो उसमें उसकी स्पीड क्या होगी? समझा क्वेश्चन? नहीं समझा? देखो लिखो फॉर्मूला, वीजी ग्लास के अंदर की स्पीड सी अपॉन म्यू जी। स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट क्या है? सी की जगह क्या डालेंगे? हाँ अरे वो इसका है 1.5 का, अभी भी समझ नहीं। जब 1.5 होगा ना तब स्पीड क्या होंगी? कितनी होंगी? अब स्पीड कितनी है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.8 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा? मतलब स्पीड ऑफ लाइट हमेशा फॉर्मूला देखो ये अपॉन ये रहता है कि नहीं, डालो फिर 3 × 10⁸। हाँ बराबर 3 × 10⁸ अपॉन 1.8 करो इसका कर दो। एग्जैक्ट आंसर नहीं भी निकाले नियर अबाउट ये बताइए 3 × 10⁸ अपॉन 1.8। सीधा ऐसा करो 3 को 1.8 से डिवाइड करो, जो नियर अबाउट दिखा उस पर टिक करो। 38 नंबर का चेक कर दो, बराबर है, सही जा रहे अपन। चलो चलने दो। करो फटाफट, चेतन बोलो बेटा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी 1.67 into 10 to the power 8 meter per second. Yes, very good. 1.67 into 10⁸ meter per second. This is your answer. जिसको समझ में नहीं आ रहा प्लीज बोलिए। हैंग हो गया तो ऐसा लग रहा है सर मेरे को न्यूमेरिकल नहीं आते। मेरे ज्योमेट्री की क्लास में हाँ तो 7वीं से बच्चे IIT पढ़ते, 7वीं से पियर्सन का बुक। तो अब आपकी लेवल में आके वो एकदम ऐसे हो जाते, क्या बोलते उसको, आप बताओ बस हम कर डालेंगे। होता क्या बताए क्या, हम तुम लोगों को एक आदत गिर गए, जब जागे तब भागते हैं। जब 11-12 में आए ना तब हम एमएससीटी नीट और IIT की तैयारी करते, तो उसके लिए फिर दिन भर भागना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन 250 साल पहले आजादी मिलना और 250 साल बाद आजादी मिलना फर्क है क्या? नहीं। हम काम कब से करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बड़ा बजट मिलेगा, लेकिन सब एक साथ ले लेने पड़ेंगे
फिर सिर दुखेगा, आंख दुखेगा, ये दुखेगा, वो दिखेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन होके छोड़ देंगे। ये होता है फिजिक्स के साथ, ये होता है क्या लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। साला ये आदमी आता तो डीटी लिखते रहता है। फिजिक्स पढ़ाता कि मैथ पढ़ाता? मेरे को बहुत बच्चे बोलते सर आप फिजिक्स कम पढ़ाते हैं, मैथ ज्यादा। एक्चुअली फिजिक्स एंड मैथ आर बहुत कोरिलेटेड ना, तो मैं मैथ को छोड़ के फिजिक्स पढ़ा ही नहीं सकता। तो थोड़ा है ना, आप अभी तक वैसा हालत तो नहीं है हम पास में आ सकते, अब बस कंटिन्यू मेहनत करनी है, उतने कर जो हमारे हाथ में वो करना है। चलो लास्ट 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 बोल के 3 ले लिया। चलो इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस, है ना, ये चल रहा है ना 39, चेंजेस फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 5000 एंगस्ट्रॉम on entering another medium, then it is frequency changes by 0. क्यों? बराबर बोला, एकदम बराबर बोला, लेकिन क्यों रीजन बोलते मेरे को? सर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती मीडियम चेंज होने से। हाँ बराबर। आप बोलो क्या है आंसर? 35 को पढ़ो, 35 को पढ़ के ऑटोमेटिक 39 का आंसर मिल जाए। मतलब क्या है भैया? हाँ जोर से बोला, क्या आएगा? क्या ऑप्शन आएगा? 0। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है ना, एकदम कंफ्यूज करता है वो। फिर इन्होंने गिवन डाटा क्यों दिया? 5000, 4000, 3000 ऐसा दे दिया हुआ है, इसका मतलब वो बोलते हैं कि देखो चेंज हो रहा है क्या नहीं, 5000 से कहा आया 4000 पे आया, इसका मतलब फिर अपन बोलेंगे क्या ऐसा करो, इसको डिवाइड कर लो, ऐसा मल्टीप्लाई कर लो, कुछ तो करो, 0 तो नहीं आएगा आंसर, 0 को छोड़ के सब टिक कर डालो। लेकिन ये कंसेप्ट भूल जाते हैं हम कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती मीडियम चेंज होने के बाद भी। समझ में आ रहा है? ठीक है। लास्ट, इफ द स्पीड, ले ले यार चल आखिरी खत्म हो जाएगा। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ऑफ वाटर एंड 2 into 10⁸, देखो कहां पर ग्लास में कितनी है? 2 into 10⁸ है, ठीक है, और वाटर के अंदर कितनी है? 2.25 है। स्पीड बढ़ी क्या घटी? बढ़ी रिस्पेक्टिवली, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर रिस्पेक्ट टू द ग्लास, क्या करेंगे बोलो? 1.125। नहीं, कैसे निकाले आपने? सर फिर 0.89। अब बराबर बोला, लेकिन बोलो कैसा करे, कैसा करे बोलो? स्पीड बराबर करो, स्पीड ऑफ बोलो ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ वाटर, इसका जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा। मतलब क्या है? स्पीड ऑफ ग्लास कितनी है बोलो? 2 into 10⁸ है, अपॉन में कितनी है? 2.25 into 10⁸ है ना, इसमें कुछ है ना, करो 10⁸ गए घर पे, 2/2/2.25, 2/2.25, इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका है। कौन किसी का आएगा? नहीं, ये ऊपर थोड़ी ना है, ये नीचे है, बड़ी वैल्यू नीचे है। 2 बड़ा है कि 2.25 बड़ा है? हाँ, तो आंसर 0 में आएगा क्या 1 के फॉर्म में आएगा? 0 के फॉर्म में आएगा। 0 जैसे कैसा दिख रहा है क्या? वहां पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है 0.89, ज्यादा किसी नहीं करने का। लेकिन नीचे कौन है? बड़ा है क्या छोटा है? फॉर एग्जाम्पल ऊपर 10 है, 11 नीचे, तो इसका 0 के फॉर्म में आना है। अगर ऐसा कुछ रहा ना तो फिर 1 के फॉर्म में आना है ना। ये थोड़ा कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो फटके में दे देना आंसर। कौन डिवाइड करते पड़ेगा? 0.89 पता, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में कौन बड़ा। कभी कभी क्या करता है बताए क्या? ये है ना, इसका आंसर क्या होता है? 0.1 है ना, 0.1। अब मैं ये वैल्यू अगर बढ़ाऊं, देखो ये वैल्यू अगर 100 कर दूं तो आंसर और 0 कम, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है, आंसर कम हो रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली एक बड़ा दूसरा कम हुआ, डिनोमिनेटर बढ़ा क्या? देख 10 से क्या होगा? 100 हो गया, इसका आंसर 0.1 आया, इसका 0.01 आया, और अगर बढ़ा दिया तो क्या 0.001, बस सर इससे मत बढ़ाओ, ठीक है। ओके, इफ इन डाउट कहा चला रे रख रहा है, एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? टुमारो टॉपिक इज मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट के वजह से जो इफेक्ट आता है वो हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। थ्योरी देखेंगे फिर न्यूमेरिकल, सेम पैटर्न, 1 डे थ्योरी 2 डे न्यूमेरिकल। देखता सर जेरॉक्स तैयार हो गया, ठीक है, वो मेरे को भी मिलेगी। लेता हूँ मैं अभी, आते आते आपने कर लिया, ठीक है।